क्या आपका शौहर आपके साथ रहते हुए भी दूर महसूस होता है? वो घर में मौजूद होता है मगर वो कहीं और होता है। आपने इतनी मोहब्बत की, इतनी खिदमत की, फिर भी वो आपसे इमोशनली डी अटैच है। आज की वीडियो में हम उन तमाम सवालात का जवाब देंगे जो अक्सर काउंसलिंग में मुझसे पूछे जाते हैं कि सर मेरे प्यार में क्या कमी थी, मेरा शौहर मुझसे इमोशनली अटैच क्यों नहीं है, वो क्यों दूसरी औरतों के साथ रिश्ते में है। आखिर मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी मैं अपने शौहर के दिल में जगह क्यों नहीं बना पाई। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं हूं हारून इकराम, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ रिकवरी कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए, अटैचमेंट इज़ नॉट इक्वल टू अट्रैक्शन। मर्द खूबसूरती से अट्रैक्ट होता है, अटैच नहीं होता। मर्द फिज़िकल अटेंशन से अट्रैक्ट होता है, अटैच नहीं होता। मर्दों की अटैचमेंट उस जगह पे होती है जहाँ पे उन्हें इमोशनली सेफ महसूस करवाया जाए। एक ऐसी खातून जिसके पास जाके मर्दों को सुकून मिले, जहाँ हर बात पे उसे ज़िल्लत और रुसवा ना किया जाए, हर बात पे उस पे शक, उस पे ताने, उसको दूसरों से कंपेयर करना, इमोशनल रेजिस्टेंस कम से कम हो। अक्सर ख़वातीन ये सोचती हैं कि अगर वो ज़्यादा केयर करेंगी, अगर वो ज़्यादा वक्त देंगी, अगर वो ज़्यादा पूछेंगी तो शायद अटैचमेंट हो जाएगी। मर्दों की अटैचमेंट ऐसे नहीं होती। देखिए, ज़्यादा केयर ज़्यादा बोझ बनता है और ज़्यादा बोझ के तले इंसान दब जाता है, प्यार नहीं करता। दोस्तों, अगर आप नार्सिसिस्टिक पार्टनर की अब्यूसिव मैनिपुलेशन से थक गए हैं, इमोशनल प्रेशर से आपका सर चकरा जाता है, आप अपनी ज़िंदगी में खुशी, सुकून और डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए 6 मॉड्यूल पे मुश्तमिल 3 घंटे का प्रैक्टिकल कोर्स हाउ टू डील विद नार्सिसिस्ट पार्टनर, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा आइडेंटिफिकेशन, why you stuck in a narcissistic relationship, how to deal with a narcissist person, how to set healthy boundaries, how to control your emotional, and how to heal by using neuro linguistic programming technique। इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ रहना कैसे है, या आपने नार्सिसिस्ट को छोड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप, बिगनर से एडवांस लेवल पे। कोर्स हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इस कोर्स को ख़रीदें, क्योंकि ये कोर्स आपको खुशी, सुकून और इमोशनल फ्रीडम देगा। पहला पॉइंट है, चूज़ पीस ओवर प्रेशर। जब भी आपका शौहर घर आता है तो सवालों की मशीन ना बने कि आप कहाँ थे, किसके साथ थे, इतनी देर क्यों हुई, आपने मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की, आपने लेट रिप्लाई क्यों किया। अच्छा, अब ये बातें ना कभी कभी अच्छी लगती है, लेकिन अगर रोज़ मुसलसल यही गुफ्तगू चल रही है तो ये इमोशनल केओस पैदा करती है। अब इस सूरत में मर्द खामोश हो जाता है। अब खामोशी का मकसद ये होता है कि वो आपसे इमोशनली तौर पे डी अटैच होना शुरू हो गया है। बीवियों को ये बात समझनी चाहिए कि शौहर हजरात उन ख़वातीन के पास ज़्यादा जाते हैं जो उन्हें उनकी गलती पे भी स्पेस देती है। बीवी ऐसी होनी चाहिए जो कि सेफ प्लेस होनी चाहिए, ना कि दुश्मन। बीवी ऐसी होनी चाहिए कि जिसे शौहर को डिफेंड ना करना पड़े कि यार मैं इधर था, वो समझ जाए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ख़वातीन बेहिस हो जाएं। इसका मतलब ये है कि जब शौहर घर आए आप उन्हें वेलकम करें, उनकी खिदमत करें, उन्हें खाना खिलाएं, उन्हें बिठाएं, उनका फेवरेट मैच देखने दें, और उसके बाद उनसे पूछें कि आज खैरियत तो है, आज आप लेट आए हो, सब कुछ ठीक तो था, मैंने आपको मैसेज किया था, आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आजकल आपकी तबीयत में कुछ उखड़ा उखड़ा सा पन महसूस होता है, सब कुछ ठीक तो है, बिज़नेस ठीक जा रहा है, क्या ज़िंदगी में सब कुछ ठीक तो चल रहा है, क्या आप मुझसे कोई बात छुपा तो नहीं रहे। अगर आप इस तरह से बात करेंगी ना, तब मर्द इमोशनली अटैच होगा।
सेकंड पॉइंट है कीप योर ओन लाइफ। शोहर यकीनन एक औरत की ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता होता है, मगर उसकी पूरी पहचान नहीं होती। हमारे माशरे में ये सिखाया जाता है कि शादी के बाद शोहर ही सबसे अहम होता है, लेकिन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि औरत अपनी ज़ात, अपनी खुशी, अपनी शख्सियत को ना मिटाए, क्योंकि औरत सबसे पहले अल्लाह की बंदी है और फिर किसी की बीवी। अब यहाँ पे इस्लाम हमें सिखाता है कि एक बीवी अपने शोहर से बेइंतहा प्यार करे, उसका हक अदा भी करे, मगर अपनी ज़ात को अल्लाह की अमानत समझे और ये तवाज़ुन को कायम रखे। देखिए ख़वातीन यहाँ पे गलती ये करती हैं कि वो अपने शोहर को पूरी दुनिया मान लेती हैं। जब आप पूरी दुनिया मान लेती हो तो शोहर की खुशी की तवज्जो से आप जुड़ जाती हो। शोहर का मूड आपको चलाता है, उनका वैल्यू देना आपकी खुशी या गम का सबब बनता है। और देखिए लॉजिकली भी देखा जाए तो ये उस पर बोझ होता है। अगर आप किसी को पूरी दुनिया मान लो और ये चीज़ चाहो कि वो आपको खुश रख सके, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। कोई इंसान किसी इंसान को खुश नहीं रख सकता। खुश रहना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। दिल का सहारा अल्लाह की ज़ात को होना चाहिए। शोहर मोहब्बत का ज़रिया ज़रूर हो सकता है, मगर ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ अल्लाह ही होना चाहिए, क्योंकि जो औरत अल्लाह से जुड़ी होती है वो लोगों के बदलते रवैयों से कम टूटती है। देखें, मर्द एक ऐसी औरत के पीछे आता है जो हस्बैंड सेंटर्ड नहीं, वैल्यू सेंटर्ड होती है। एक ऐसी औरत जो बावकार खातून होती है। अब आप पूछेंगे सर ये बावकार खातून क्या होती है? देखिए बावकार खातून एक ऐसी खातून होती है जो खुद को संभालती है, जिसकी ज़िंदगी में अपनी रूटीन होती है, जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखती है, जो अपनी ड्रेसिंग में सफाई रखती है, जिसके अपने मैनर्स होते हैं, जो अपनी गुफ्तगू में नरमी लाती है, जो अपने किरदार पे कायम रहती है। मर्द ऐसी औरत के पीछे जाता है जिसके अंदर सुकून, हया, शौर और शख्सियत हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट एप्रिसिएटिंग। ख़वातीन अक्सर बताती हैं कि मर्दों ने उनके साथ क्या बुरा किया, उनको कहाँ कहाँ रुसवा किया, उनके साथ क्या तंगी, कोताही, बुराई की। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने आपके साथ हमेशा ही बुरा किया हो। कुछ ख़वातीन 5 वक्त की कंप्लेन बॉक्स होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लेन करती है। देखिए जब भी मर्द कुछ अच्छा करता है उस पर उसको तारीफ़ नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं मर्द को ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि यार मैं इसके लिए कट जाऊँ, मिट जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, मैं इसको खुश नहीं कर सकता। अब ऐसे हालात में क्या होता है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू होता है। अब ख़वातीन अगर चाहती हैं कि उनके शोहर उनसे इमोशनली अटैच हो, तो अब वो ये करे कि उनके जेन्युइन एफ़र्ट को नोटिस करे और उन पे एप्रिसिएशन देना शुरू कर दे। देखिए वो थका हुआ था फिर भी बच्चों के साथ आके बैठा, वो इतना मसरूफ़ था फिर भी उसने आपकी मोहल्ले की लड़की ने उसके साथ क्या बात की, आपने उसको क्या किया, पूरी दास्तान उसने सुनी है। वो बाहर था फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ ले आया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में आप मौजूद हो। तो स्टार्ट एप्रिसिएटिंग। मर्दों को एप्रिसिएशन की भी ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शौहर आपसे वाकई में हकीकी मोहब्बत करे, तो उनके छोटे छोटे एफर्ट पे उनको एप्रिसिएट करे, उनकी इज्जत करे, उनका एहतराम करे, 4 लोगों के सामने उनको अच्छा बोलें। आखिर में मैं आपको ये बोलूँगा कि हर रिश्ते की खूबसूरती अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में जुड़ी होती है। तो उठते बैठते करवटों के बर अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह से दुआ मांगे और नेक नियति से रिश्ता निभाए। देखिए अगर आपका रिश्ता हवस, लालच या ओहदे की बुनियाद पे हुआ ना, तो फिर कुछ नहीं होना। अगर आपके रिश्ते की बुनियाद सब्र और हिकमत हुई ना, तो फिर अल्लाह दिलों में नरमी पैदा कर ही देता है। अगर रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, शौहर दूर होता जा रहा है, कम्युनिकेशन टूट रही है, तो यकीन माने आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। नीचे दिए गए नंबर पे या प्रोफाइल में दिए गए नंबर पे रब्ता करके 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक करें।
میں آپ کی باتیں سن کے آپ کو پرسنلائز اور پراپر گائیڈنس دوں گا.